हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्हीकल लोन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलरेडी कार लोन्स पे, कमर्शियल व्हीकल्स पे बहुत से वीडियोस बना चुके हैं। टू व्हीलर्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन्स। दोस्तों, हर तरह के लोन स्कीम्स पे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कैसे कार लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इनकम क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिलेगा, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार लोन स्कीम का पर्पज़ क्या है? आप इस स्कीम के अंडर कोई भी नया फोर व्हीलर परचेज कर सकते हैं, चाहे वो एसयूवी हो, एमयूवी हो, हैचबैक हो, सेडान हो। तो किसी भी तरह का पर्सनल व्हीकल जो आप पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसको आप इस स्कीम में ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल जिनकी एज 18 ईयर्स एंड अबव हो चुकी है और अप टू द एज ऑफ 65, मैक्सिमम एज 65 तक आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो कोई भी परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मर्स, चाहे उनके पास लैंड है या नहीं है, वो इस काम में इन्वॉल्व हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में या अलाइड एक्टिविटीज़ में, या एनआरआईज। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, वो लोग इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो इनकम एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, तो मिनिमम ग्रॉस मंथली इनकम जो है 2,40,000, सॉरी ग्रॉस एनुअल इनकम। तो आपकी जो साल की जो इनकम है ग्रॉस, वो कम से कम 2,40,000 रुपया होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो क्वांटम क्या रहेगा इस लोन स्कीम में? तो मैक्सिमम जो इस लोन स्कीम में आपको दिया जाएगा वो है 75 लाख रुपीस, और ऑन रोड प्राइस पे आपको लोन दिया जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, और इसमें ऑन रोड प्राइस में इंक्लूजन जो है वो है कॉस्ट ऑफ व्हीकल, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स। तो ये चारों चीज़ें मिला के ऑन रोड प्राइस बनता है। तो ऑन रोड प्राइस पे ही आपको लोन दिया जाएगा। और अगर आप सैलरीड हैं, तो आपकी जितनी भी मंथली सैलरी है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मिलेगा। और अगर आप की इनकम अदर देन सैलरीड किसी और सोर्स से आपकी इनकम है, 2 इंटू एवरेज एनुअल इनकम। तो एवरेज एनुअल इनकम क्या होगी नॉन सैलरीड की? तो लास्ट 3 साल की आईटीआर को देखा जाएगा, जितनी भी इनकम होगी उसको 3 से डिवाइड किया जाएगा, तीनों साल को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाली जाएगी। तो वही उनकी एवरेज एनुअल इनकम होगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सैलरीड के केस में 24 इंटू ग्रॉस मंथली सैलरी, और नॉन सैलरीड के केस में 2 इंटू एवरेज एनुअल इनकम। और एक बात और है, अगर आपकी सैलरी कम आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे 2,40,000 की मार्कअप रखा गया है, और आपकी सैलरी 2,40,000 से कम बनती है और आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही कार लोन के लिए, तो उस केस में आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी को भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके ब्लड रिलेशन में है। उससे आपकी इनकम जो है एनहांस हो जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी भी एनहांस हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए इस लोन स्कीम को अवेल करने के लिए? तो सबसे पहले तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल। उसके अलावा
आईडी प्रूफ पे आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है और सिबिल स्कोर पे ही डिपेंड करता है कि आपको कोई लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिबिल स्कोर में आपकी पूरी रीपेमेंट हिस्ट्री जो भी होती है, किस तरह से आपने प्रीवियस लोन्स रीपे किए हैं, वो सब उसमें शो करता है और उसी पे डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा या किस रेट पे मिलेगा। तो उसके अलावा इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो अगर कोई सैलरीड है तो उनको लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स देनी होगी। अगर नॉन सैलरीड है तो इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी होगी लास्ट 3 साल की, तो उनको ही एवरेज आउट किया जाएगा फॉर इनकम। और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। कार का इनवॉइस देना होगा, जो भी कार आप लेना चाहते हैं उसका इनवॉइस डीलर से जो मिलेगा वो देना होगा। उसके अलावा लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे? तो लो कैटेगरी के लिए 7.25% है और मीडियम कैटेगरी के लिए 7.45% है। तो ये रेट्स जो हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स कंफर्म कर लें, क्योंकि ये प्रोसीजर तो सेम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन सब सेम रहेगी, लेकिन ये रेट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म करवा लें या आप फिजिकली बैंक में जाके भी पूछ सकते हैं, या हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम भी आपको रेट्स बता देंगे। और ये लो रिस्क कैटेगरी और मीडियम रिस्क कैटेगरी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं और ये डिपेंड करेगा आपकी सिबिल स्कोर पे और आपकी इनकम प्रोफेशन पे। और डेफिनेटली जो लोग परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो लो कैटेगरी में आएंगे जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है, और अदर देन दोज वो मीडियम कैटेगरी में आएंगे। लेकिन काफ़ी लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कार लोन का दोनों ही कैटेगरीज में। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे कार लोन वीडियोस को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। तो लोन रिपेमेंट पीरियड क्या है न्यू कार के लिए? 84 मंथ्स। तो 84 मंथ्स में आपको ये लोन रिपे करना होगा इन इक्वल EMIs। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा? आपकी जो कार होगी उसका हाइपोथेकेशन होगा RTO में, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा उस सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम आएगा और वो नाम आप तब तक हटवा नहीं सकते जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। अप टू 5 लाख किसी तरह की गारंटी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपका जो लोन अमाउंट है 5 लाख से ज़्यादा का है तो आपको एक गारंटर बैंक डिमांड कर सकता है और गारंटर की कम से कम उतनी वर्थ होनी चाहिए कि आपका लोन रिपे कर सके। और अगर बैंक चाहे तो अगर आपकी अच्छी गुडविल है तो वो वाला गारंटर भी बैंक एग्जम्प्ट कर सकता है। तो लोन मार्जिन कितना रखा गया है? अप टू 20 लाख 10% एंड अबाउट 20 लाख 20%। तो मार्जिन वह पार्ट होता है जो बोरोवर खुद से कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख की कार ले रहे हैं तो मिनिमम 10% मार्जिन है तो 9 लाख तक बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, 1 लाख आपको खुद से देना होगा, वही आपका लोन मार्जिन होगा। और अगर आप 20 लाख की कार ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 20 लाख से ज़्यादा की कार ले रहे हैं तो आपको 20% मार्जिन देना होगा। तो ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार लोन। और हाँ, चार्जेस जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं और उसके अलावा सिबिल चार्जेस या स्टैंप ड्यूटी होती है जो कस्टमर को बेयर करने होते हैं। तो ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार लोन। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।